आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस रुकन राज्यसभा केशव राव कांग्रेस पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल। सदर कांग्रेस खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात, कांग्रेस को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला की मुलाकात के सिलसिले में तैयारियां जारी, नायब वज़ीर आला ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। बीजेपी और कांग्रेस ने मुस्लिम तबके को नज़रअंदाज कर दिया, मरकजी और रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी ना होने पर हरीश राव की तनकीद। बीआरएस एमएलए के खिलाफ नए कानून के तहत केस किया गया दर्ज, बीआरएस कायदीन की कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी। कुर्बानी के गोश्त के हिस्से देने के नाम पर की गई धोखाधड़ी में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार, नकद रकम जब्त, तहकीकात जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। बीआरएस के रुकन राज्यसभा और सीनियर कायद के केशव राव ने नई दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर भी फायज थे, उनकी सदर टीपीसीसी की मियाद जारिया माह अख्तिताम को पहुंच रही है और नए सदर के इंतखाब को लेकर तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद कायदीन गुज़िश्ता एक हफ्ते से नई दिल्ली में मुक़ीम हैं, जिनमें सीनियर कांग्रेस कायदीन मुकेश कुमार गौड़, संपत कुमार, मधु गौड़ याशकी, अंजन कुमार यादव, रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक के अलावा दीगर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट मुकेश कुमार गौड़ के नाम को खतियत दिए जाने की इत्तला मिली है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के हमरा प्रजा भवन में 6 जुलाई को दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की होने वाली मुलाकात के इंतजामात का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के वज़ीर आला को मकतूब लिखते हुए दोनों रियासतों के मसाइल पर मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जवाबी मकतूब लिखते हुए उन्हें 6 जुलाई को हैदराबाद आने की दावत दी है। बीआरएस रुकन राज्यसभा के केशव राव ने बीआरएस को चारशंबे के रोज़ बाज़ाब्ता खैराबाद करते हुए आज नई दिल्ली में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने दौरे दिल्ली के मौके पर सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से काबीना में तोसी और नए सदर
सदर टीपीसीसी के नाम को खत देने के सिलसिले में मुज़ाकरात किए। हम सब मिलते रहते थे पहले। तुम्हारे को खान भी आता रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद के सैकड़ों बीआरएस और बीजेपी कारकुनों और कायदीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों को तयक़ुन दिया कि उनकी काबिलियत के लिहाज से उन्हें पार्टी में ओहदे दिए जाएंगे। पूनम प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत शहरी सतह से लेकर देही सतह तक तरक्याती काम पाए तकमील करने का मंसूबा तैयार कर रही है। వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కాక యావత్ తెలంగాణలో పద్మశాలిలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉంది. వనరుల శాఖ మంత్రిగా పద్మశాలి వర్గానికి సంబంధించిన సమస్యలన్నీ ప్రత్యేకించి శ్రద్ధ తీసుకుని వాటిని పరిష్కరిస్తామనే మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఇప్పటికే జౌళి శాఖ టెక్స్టైల్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్లకు साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने दुबाक में पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी और कांग्रेस मुस्लिम तबक़े को नज़रअंदाज करते हुए ना तो मरकज़ी काबीना में और ना ही रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम वज़ीर को शामिल किया है। उन्होंने बताया कि बीआरएस दौर इक़्तिदार में सरकारी महकमे जात और वज़रा के पास जो मुतरजमीन का तक़र्रुर अमल में लाया गया था उन्हें 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं और यही हाल आसरा वज़ाइफ का भी है। साबिक़ रुकन खानसास कौंसल फ़ारूक हुसैन ने खिताब करते हुए के केशवराव कड़ियम श्रीहरी, साबिक़ स्पीकर पी श्रीवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत पर अफसोस का इजहार किया। మానభంగాలు మర్డర్ కేసులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నిన్న మనం చూసినాం ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక రైతు పురుగుల మందాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వీడియో మనందరం కూడా చూసాం. ఇప్పుడే ఈడ కూర్చొని చూస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారి జిల్లా మహబూబ్ నగర్లో కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఇంకో రైతు ఇవాళ పురుగుల మందు దాగిన వీడియో వస్తూ ఉన్నది. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పాలన గాలి కొదిలేసిండ్రు. కేవలం ప్రతిపక్షాల మీద కేసులు కుట్రలు తప్ప పరిపాలన చేతనైతలేదు. అందుకే రోజు కూడా ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, రేప్ కేసులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. లా అండ్ ఆర్డర్ ఆగమైపోయింది. రైతు బంధు అయితే దిక్కే లేదు. కేసీఆర్ ఉండగా జూన్ నెలలో ఖచ్చితంగా రైతు బంధు పడ్డది. ఇవాళ జూలై వచ్చినా ₹1 కూడా రైతు బంధు ఇవ్వకుండా ఇవాళ రైతుల ఉసురు పోసుకుంటా ఉన్నారు. ఏమన్నంటే ఏరివేత, ఎవరికి గీత పెడదాం, ఎవరికి కోత పెడదాం, ఎవరికి బంధు పెడదాం, ఎంత కమ్మి చేద్దామని ఆలోచన చేస్తున్నారు తప్ప సకాలంలో రైతు బంధు ఇవ్వడంలో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయింది. పాపం అవ్వా తాతలకు ఆ 2000 పింఛన్ కూడా వస్తలేదు. కేసీఆర్ ఉండగా 200 పెన్షన్ 2000 చేస్తా అంటే బరాబర్ 2000 చేసి ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్. వీళ్ళు 4000 చేస్తామన్నారు. ఇంటికి 2 పింఛన్లు ఇస్తామన్నారు. అవ్వకిత్తం తాతకిత్తామన్నారు. ఇంట్లో కొడుకు ఉద్యోగం చేసినా ఇస్తామన్నారు. 4000 ఇస్తామన్నారు. 4000 ఎటుపోయినాయో, ఇంటికి 2 పింఛన్లు అడిగిపోయినాయో, కొడుకు నౌకరుంటే పింఛన్ అడిగిపోయిందో కానీ ఇచ్చే 2000 కూడా వస్తలేవు. 2 నెలల పింఛన్ బాకీ పడ్డారు. మే నెల పెన్షన్ రాలే, జూన్ నెల పెన్షన్ రాలే, 2 నెలల పెన్షన్ బాకీ పడ్డారు. ఏప్రిల్ నెల పెన్షన్ మొన్న ఇచ్చిరు, జూన్ 25 తారీఖు ఇచ్చిరు, అది ఏప్రిల్ది. साबिक़ रियासी वज़ीर और कारगुजार सदर बीआरएस पार्टी के.टी. रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है।
उन्होंने फौरी तौर पर हालिया अरसे में मुनक़िद किए गए मसाबक़ती इम्तिहान के बाद मुंतखब हुए AE सिविल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से भी फ़ोन पर बात की। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने AEE सिविल पोस्ट के लिए मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। इम्तिहान तहरीर करने वाले उम्मीदवारों ने इस सिलसिले में चारशंबे के दिन KTR से मुलाकात की और उनसे हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। KTR ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महिंदर रेड्डी से फ़ोन पर भी बात की। KTR ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में AEE सिविल के इम्तिहानात हुए थे। 1180 जायदादों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी फहरिस्त जारी नहीं की गई। KTR ने कहा कि फौरी फहरिस्त जारी की जाए। तेलंगाना में BRS के MLA के खिलाफ नए भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी के खिलाफ 221 और 126(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि मंगल के दिन परिषद आमिला के इजलास में कौशिक रेड्डी ने एहतजाज किया था। सरकारी ओहदेदारों के काम में मदाखलत के सिलसिले में ये केस दर्ज किया गया है। నేను మీటింగ్ పెట్టుకుంటే డిఇఓ గారు ఎమ్మెల్యే మీటింగ్ పెడితే ఎట్లా అటెండ్ అవుతారు అని చెప్పి లెటర్ నోటీస్ ఇస్తారు. ఎంఈఓ గాని డిమోషన్ చేస్తారు. ఎట్లా కలెక్టర్ గారు ఎగ్జామిన్ లేదు, ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేయాలని మా ఎమ్మెల్యే కలెక్టర్ గారు నేను ఎమ్మెల్యేని అంటే మీ బాస్ అయిన చీఫ్ సెక్రటరీ కంటే నా పెద్ద ప్రోటోకాల్. నా క్రెడిట్ నో వాట్ ఏమంటే నేను మీ జవాబు ఇవ్వకుండా మీరు వెళ్ళిపోతాను. ఏం చేయాలి? Yeah, that's what you're treating us. This government is treating us like this. Yes. What is this letter, madam, if you're not treating me like that? No, what is this letter? We have got it your notice also. Even as KTR also has spoken to you on this issue. Yes, where is action, madam? It's been 5 days. What is there to examine this? No, what is there to examine this? What right does he have? No, what right? You please suspending immediately. What right? You please take a break and then you take action. You have to suspend him. Otherwise we will not do it. This is very unfair. How can you go like this? I have already answered you. Where have you answered? How can you go like this? What is this? What right now? If you can't answer, you should not have this meeting. What is it? You are a responsible officer. चिवड़ला के रुकन असम्बली के यादैया के खिलाफ मुकामी कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया है। यादैया हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नवाबपेटा मंडल में संगे बुनियाद तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस दौरान तख्ती पर यादैया का नाम भी तहरीर था। कांग्रेस कारकुनों ने इसे पत्थरों के जरिए मार कर मिटा दिया। यादैया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। పైన హెచ్వికే వస్తుంది కాళ్ళ కాళ్ళ చేతిలో వెళ్తుంది చేతిలో పోతాయి మెల్లగా మన బండి లేడునే అప్ప కార్ ఆటలు ఏం బండి అన్నది ఇంకో బైక్
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी चारशंबे को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। राय के मुताबिक बीआरएस पार्टी के साबिक लीडर के केशव राव भी रेवंत रेड्डी के हमरा दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खिरगे की मौजूदगी में बाकायदा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। केशव राव की दुख्तर अजीम तरवल्दिया हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। रियासत तेलंगाना की काबीना में 4 जुलाई यानी जुमेरात को तौसी का इम्कान है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर के लिए महेश कुमार गौड़ और मधु याशकी गौड़ का नाम सामने आ रहा है। काबीना में शमूलियत के लिए जी विवेक, कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, श्रीहरि मुदिराज, माल रेड्डी रंगारेड्डी का भी नाम सामने आ रहा है। किसी मुस्लिम रुकन की काबीना में शमूलियत को लेकर अभी तक कोई इत्तला नहीं है, लेकिन बाज़ कायदीन अपने लिए पैरवियां कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू 6 जुलाई को मुलाकात करने वाले हैं। हैदराबाद के प्रजा भवन में होने वाली इस मुलाकात के सिलसिले में इंतजाम भी किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्रजा भवन का मुआयना किया और इंतजाम का जायजा लिया। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत भी दी गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद बैनुल अक़वामी कंपनी नोकिया ने रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। इस सिलसिले में नोकिया के वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना में सरमायाकारी के अलावा दूसरे उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। नोकिया के वफ़द ने रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ पॉलिसी पर भी तबादले ख्याल किया। ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के हिस्से तकसीम करने का धोखा देते हुए रकम हासिल करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 23 लाख रुपए नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की। वाज़ेह है कि एक ट्रस्ट का नाम लेकर इन्होंने मज़कूरा रकम कई अफराद से वसूल की थी। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ वेस्ट उदय कुमार IPS ने मीडिया को तफसील भी बताई। नागरिक में इस खबर के साथ दीगर जराइम की खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। मुक़द्दस फरीज़े कुर्बानी के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस 3 मुलजिमीन को CCS पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद नसीर साकिन बहादुरपुरा, मोहम्मद जफ़र अहमद साकिन सन सिटी, मोहम्मद अशफाक साकिन सन सिटी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 23 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक 17 जून को अब्दुल बारी रेहान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बकरीद के मौके पर खिदमत फाउंडेशन नामपल्ली के अक़बी हिस्से में काउंटर पर 10 हिस्सों के लिए 28,000 रुपये की रकम अदा की गई थी। निसार अहमद, जो इस फाउंडेशन का जिम्मेदार बताया है, उसकी निगरानी में ये काउंटर चलाया जा रहा था। ये भी पता चला है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम से कुर्बानी के हिस्सों के नाम पर तकरीबन 63 लाख रुपए की रकम वसूल की गई थी। 2179 हिस्सों के मिन जुमला सिर्फ 500 हिस्से ही तकसीम किए गए। शिकायत मिलने के बाद CCS की DCP श्वेता और इंस्पेक्टर भिक्षापति की निगरानी में टीमों ने मुलजिमीन की तलाश शुरू की और जब उन्हें तहवील में लिया गया तो उनका ये कहना था कि खसाई को रकम अदा की गई है और इसके लिए आंध्रा और मुंबई भी जाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि GPay और फ़ोनपे के ज़रिए मल्लेपल्ली, शालीबंडा और टोली चौकी में रकम वसूल की गई थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के पास से पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। हबीबनगर पुलिस ने भी मुलजिमीन की गिरफ्तारी में ताउन किया है।
ये जून महीने में 17 एक कंप्लेंट आया नाइट 9 o'clock टाइम में। वो कंप्लेंट में क्या है बोल के तो ये बकरीद फेस्टिवल टाइम में पूरा ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरा भाई लोग क्या करते पूरा ये कुर्बानी करके वो उनका रिलेटिव्स को उनका फ्रेंड्स को थोड़ा हिसाब देते ना। वो हिसाब देने के टाइम में उन्होंने थोड़ा ओल्ड पीपल एंड पूर पीपल क्या बोल के जाके मार्केट जाके वो लेके कट करना थोड़ा मुश्किल है बोल के ये लोग ये खिदमत फाउंडेशन बोल के ये लोग लास्ट ईयर भी करे ऐसा। एक हिसाब को 2800 दिए तो वो लोग जा ला के मटन देते। ऐसा वो लोग पूरा ये हमारा मल्लेपल्ली एरिया में तरह ओल्ड सिटी में सम एरियाज में पूरा ये लोग से ऐसा मनी कलेक्ट करे। वो बकरीद टाइम में वो उन्होंने पैसा दिया 10 यूनिट बुक करे तो 28,000 देना। 28,000 का 10 यूनिट्स ला के मटन देते उनको। वो लोग को बांट लेते पूरा। ऐसा ये लास्ट ईयर उन्होंने लोग अच्छा करे। ये दिस ईयर भी ऐसा अच्छा करते बोल के पूरा पब्लिक ये लोग से पैसा दिया। लास्ट फेस्टिवल से 1 वीक पहले से उन्होंने पहला मनी कलेक्ट करे। वो मनी पूरा नियरली 2,179 यूनिट्स को मनी ईच यूनिट को 2,800 हिसाब से टोटल सिटी में कलेक्ट करे। ऐसा हमारा मल्लेपल्ली एरिया में 421 यूनिट्स का मनी कलेक्ट करे। मनी कलेक्ट करने के बाद वो लोग पूरा ये पैसा दिए ना। वो लोग बकरीद का डे में पूरा दे के मॉर्निंग इवनिंग तक दे के वो लोग ला के मटन देते बोल के नहीं दिया तो आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली एफआईआर करके वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी 3 आदमी को पकड़ के लाया। मोहम्मद नसीर, मोहम्मद जाफ़र अहमद एंड मोहम्मद अशफाक। ये तीनों क्या करे एक ये फाउंडेशन बोल के एक रजिस्टर नाम पे एक ये भी फेक है। पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हमारा पूरा पूर पीपल ओल्ड एज पीपल को मैं हेल्प करता हूँ एट द टाइम ऑफ ये बकरीद टाइम में बोल के मनी कलेक्ट करे। वो लोग वो दिन क्या करे ओनली 500 हिसाब से उन्होंने दिया एंटायर टाउन में। टोटल 2,179 बुक करे तो इवन 1,500 नहीं दिया। वो पैसा वो लोग रख लिया। वो ऐसा चीटिंग करे। कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली एफआईआर करे। अभी ये तीनों को अरेस्ट करे। अभी टोटल 23 lakhs मनी अभी रिकवरी करे। अभी ये पूरा ये हमारा एरिया में पूरा पब्लिक कौन दिया वो भी लिस्ट है उनके पास। वो लिस्ट भी अभी कोर्ट के सामने रख रहे। उनका कन्फेशन में पूरा मनी भी रिकवर करे। अभी ये लोग को पूरा आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। टोटल एज पर हमारा ये लोग इंटरागेशन करने के बाद उनका लैपटॉप में पूरा ये हिसाब करे तो 61,96,000 वसूल करे ये लोग पूरा एज पर रिकॉर्ड। मरी और है तो हो सकते भी उसमें ओनली ये लोग 500 पीपल का 500 यूनिट्स मैंने बांटन दिया, दूसरा नहीं दिया। अभी कोर्ट के भेजने के बाद दूसरा एरिया में हमारे एरिया में पूरा करे। दूसरा एरिया तो वो लोग पुलिस कस्टडी लेके वो लोग एफआईआर करके उधर A1 मोहम्मद नसीर साल अच्छा करे। ये लोग 3rd ईयर में वो लोग चीटिंग करे। रीज़न है पूरा पैसा खर्च करे, थोड़ा पैसा खर्च करे, थोड़ा पैसा बचाने के वास्ते पूरा चीटिंग है। पूरा पैसा बचाए तो बाद में कुछ उन्होंने लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पूरा उसमें कुछ फैमिली यूज़ करते बस उनको थोड़ा पैसा उनका घर में रखे, थोड़ा पैसा बैंक में रखे, पूरा रिकवरी करे पूरा। उन्होंने थोड़ा ये नज़ीर है तो LED वर्क काम करते हैं उन्होंने। ये प्राइवेट एम्प्लॉय है मोहम्मद जाफ़र अहमद प्राइवेट एम्प्लॉय है PNT कॉलोनी में उन्होंने रहते हैं। और ये मोहम्मद अशफाक क्या करते हैं उन्होंने कैब ड्राइवर है। उनको पुलिस कस्टडी में लेना पड़ता। हमारा केसेस में पूरा करे। दूसरा भी इंफॉर्मेशन भी दे रहे वो लोग केस करके उन्हें इंटरेक्शन करके पैसा निकालते पूरा। हैदराबाद के नवाही इलाके बीबीनगर के रेलवे पटरियों पर ज़ईफ शख्स पटरियों को अबूर करने के दौरान हलाक हो गया। बताया गया है कि महलूक शख्स की लाश इंजन को चिपक गई थी और तकरीबन 5 किलोमीटर तक इंजन उसे घसीटता हुआ ले गया। घटकेसर के पास ट्रेन के पायलट को जब लाश नजर आई तो लाश को इंजन से अलग किया गया। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आंध्रा के काकीनाडा ज़िले में मुख्तलिफ मकामात से जब्त की गई शराब की तकरीबन 95,000 बोतलों पर रोड रोलर चला दिया गया। बताया गया है कि इस शराब की जुमला मालियत 1,65,00,000 के करीब थी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने धावा करते हुए गैर कानूनी शराब को जब्त किया है।
మాట్లాడాలి నేను అన్నదే నీకు ఆ విషయం తెలుసు నేను ఎందుకన్నా एसआई नगर पुलिस ने अमीरपेट में वाक़ मोबाइल की दुकान पर मुबैना हमले के सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 1 जुलाई की रात बाज़ अफराद ने मोबाइल शॉप में दाखिल होकर हंगामा आराई की थी और दुकान पर मौजूद अफराद पर हमला किया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो ने गांजे की स्मगलिंग और मुंतकिली से मुतालिक मालूमात फराहम करने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि अगर 100 किलो के ऊपर गांजे के बारे में इत्तला दी जाती है तो 2 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। इत्तला देने वालों के बारे में राजदारी बरती जाएगी। आवाम इस नंबर पर इत्तला दे सकती हैं। 8712671111। शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में कविता और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दोनों की अदालती तहवील में 25 जुलाई तक तौसी की गई है। चारशंबे को कविता और सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों की तहवील में तौसी की है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। संगारेड्डी की श्रीनगर कॉलोनी में घर के सामने खेल रहे बच्चे पर 6 आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे की चीखों पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और कुत्तों को वहां से भगा दिया। इस मौके पर कमसीन बच्चा जख्मी हुआ है। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए। पेदापल्ली जिले के तिकू मटला मंडल में मानेर नदी पर तामीर किया जा रहा पुल मुनहदिम हो गया है। बताया जा रहा है कि दूसरी बार ये वाक़या पेश आया है। पुल के पिलर नंबर 17 और 18 के दरमियान का हिस्सा सिर्फ तेज़ हवाओं की वजह से मुनहदिम हो गया। आला हुकाम भी मुकामी वाक़े का मुआयना कर रहे हैं। అరే అసలు అది కూడా ఇటు ఉంగినట్టున్నది అది కూడా పడుతుంది बांसपल्ली में वाक़ एक ज़ेर तामीर इमारत में पेश आए हादसे में एक मज़दूर की मौत वाक़ हुई जबकि दूसरा मज़दूर ज़ख्मी हो गया जिसे बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतक़ल किया गया।
बाजपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में डॉल्फिन कंस्ट्रक्शन की जानिब से तामीर की जा रही एक इमारत में सामान उठाने की क्रेन की तारें टूटने की वजह से हादसा पेश आया। इस हादसे में 56 साला रामलू नामी मजदूर की मकामी हादसे पर मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक और मजदूर शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि इलाज को यकीनी बनाया जा सके। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मज़कूरा इलाके का मुआयना किया और फौरी तौर पर एक केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। నా పేరు ఇత్తమ్మ, ఆయన పేరు రాములు. ముగ్గురు కొడుకులు. ఒక ఆయన అయింది, ఇంకిద్దరు ఉన్నారు పెళ్లి. మీ పేరమ్మా? ఇత్తమ్మ. ఇత్తమ్మ. ఆయన పేరు రాములు. నాయప్ప తండ్రో, నాయప్ప. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस रुकन राज्यसभा केशव राव कांग्रेस पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल। सदर कांग्रेस खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात, कांग्रेस को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला की मुलाकात के सिलसिले में तैयारियां जारी, नायब वज़ीर आला ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। बीजेपी और कांग्रेस ने मुस्लिम तबके को नज़रअंदाज कर दिया, मरकज़ी और रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी ना होने पर हरीश राव की तनकीद। बीआरएस एमएलए के खिलाफ नए कानून के तहत केस किया गया दर्ज, बीआरएस कायदीन की कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी। कुर्बानी के गोश्त के हिस्से देने के नाम पर की गई धोखाधड़ी में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार, नकद रकम जब्त, तहकीकात जारी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं ख़त्म पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।